आज की ताज़ा खबर। बिहार में हो चुका है बीपीएससी तैयारी 4.0 का आगाज। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार में बीपीएससी तैयारी 4.0 के ऐलान के बारे में। कुल 95,000 पदों पे वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के बारे में एक अपडेट आया है सचिवालय से, उस पर चर्चा करेंगे। बिहार में महिलाओं को क्या आरक्षण दिया गया है, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। एक और चर्चा जो है वो कई कई दिनों से चल रही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं डिटेल से सभी खबरों को। आज के अखबार में टीआरई 4 जल्द, इसमें 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई है। आगे क्या कहा गया है? टीआरई 4 में गणित, विज्ञान, शारीरिक और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो नियुक्ति होगी वो करी जाएगी, यानी कि इन विषयों में जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा खाली है। ठीक है, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और जो शारीरिक शिक्षक हैं इन सब्जेक्ट्स में बात करेंगे आगे की। चौथा चरण, शिक्षकों के खाली पदों पे भर्ती जल्द। तो जैसा कि आपने देखा कि टीआरई 4 का जो आगाज़ है वो हो चुका है और अब जल्द ही आपको बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है वो होते हुए दिखाई देगी। एक एक करके सभी प्रश्न चिन्हों पे रोशनी डालेंगे। आचार संहिता के पहले टीआरई 4 की परीक्षा होगी, तो एग्जाम डेट को भी लेकर जो है वो भी क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। आचार संहिता लगने के पहले ही आपकी टीआरई 4 की जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 के तहत जो शिक्षक नियुक्ति के लिए पदों की गणना और रोस्टर क्लियर कर जल्द वैकेंसी जो है वो जारी करी जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा ले ली जाएगी। शिक्षा मंत्री बुधवार को जेडीयू कार्यालय में शिक्षक बहाली से संबंधित मीडिया के सवालों का उत्तर दे रहे थे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के प्रति संकल्पित है। ठीक है, बात करेंगे क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन सभी लोगों के लिए जो कि ये चाह रहे हैं कि भाई हम बिहार के निवासी हैं और बाकी स्टेटों की तरह बिहार में भी जो है वो डोमिसाइल लागू हो। तो इसका जवाब सीधा साधा ये है कि नहीं, टीआरई 4 में आपका जो डोमिसाइल है वो लागू नहीं होगा। केवल और केवल महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो भी 35% आरक्षण मिलेगा जो बिहार की अस्थायी निवासी हैं, जो कि महिला हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे की। चौथा चरण यानी कि टीआरई 4, शिक्षकों के खाली पद पर भर्ती जल्द आपको देखने को मिलेगी, जल्दी नियुक्ति कराई जाएगी। कोई भी जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौथे चरण के शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना करने और उस पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया है। यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि आप जितने पद खाली हैं रोस्टर जो है वो तैयार करिए, कहाँ कितनी सीटें जो है वो खाली हैं उसकी कैलकुलेशन करिए और तत्काल उस पर जो भर्ती है उसको भरिए। आगे बात करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की। ये कल की वीडियो में आपको मैंने जानकारी दे दी थी इस बारे में। उन्होंने लिखा कि हमारे शिक्षा विभाग को कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में, बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जितनी भी रिक्तियां हैं रोस्टर है उसकी गणना कर ली जाए और उसके बाद तुरंत ही टीआरई 4 की परीक्षा लेने पर शीघ्र लेने की कार्यवाही की जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि नियुक्तियों में भी बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। जैसा कि इस पे हमने चर्चा कल की वीडियो में ही कर लिया था कि बिहार की जो मूल निवासी महिला है जिसके पास डोमिसाइल है, जिसके पापा के नाम का डोमिसाइल है, उनको 35% का सीधा सीधा आरक्षण मिलेगा और इससे क्या होगा, इनका जो कट ऑफ है वो हमें कम देखने को मिलेगा। बात करेंगे आगे की। चौथे चरण की रिक्तियों की गणना के बाद ही जो है वो रोस्टर क्लियर होगा और बीपीएससी से अधियाचना मिलने के बाद ही जो है वो रिक्ति जारी की जाएगी। देखा जाएगा कि पहली से पाँचवीं यानी कि 1 to 5 यानी कि प्राइमरी, मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8, 9, 10 टीजीटी और 11, 12 यानी कि पीजीटी में कितने पद खाली हैं। कुल 95,000 के आसपास जो है वो टोटल पद खाली होने की संभावना जो है वो बताई गई है। शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही में जुट चुका है और बात करेंगे विभाग के अनुसार चौथे चरण की जो नियुक्ति है वो जल्द ही कराई जाएगी। बिहारी महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा, इस पर हमने चर्चा कर लिया है, कई बार चर्चा कर ली है। और अब 1,200
89 शिक्षकों की जो बहाली है वो हुई थी। तीसरे चरण में 3 चरण में यानी कि तैयारी 1, 2 और 3 कंप्लीट होने के बाद कुल 2,68,000 जो वैकेंसी है वो निकाली गई थी और इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। पिछले 2 वर्ष में बीपीएससी की अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में 1,02,871, दूसरे चरण में 69,500 और तीसरे चरण में कुल 51,389 शिक्षकों की जो बहाली है वो तैयारी 1, 2 और 3 के माध्यम से हुई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए पदों की गणना और रोस्टर क्लियर कर जल्द ही वैकेंसी जो है वो जारी की जाएगी। तो आप सभी को जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतजार था वो घड़ी फाइनली आने वाली है। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को और अच्छा बना लें, बेहतर बनाएं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही तैयारी 4 के तहत जो शिक्षक बहाली है उसके लिए परीक्षा ले ली जाएगी। अब की बार तैयारी 4 पार का संकल्प लेते हुए आप सभी को अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। इसी के साथ मैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे अंत करना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम खबरों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।